बजट आया तो ये कहा जा रहा था कि आवाम को अब कुछ एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि उस वक्त सिर्फ जल्दबाजी में सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस गवर्नमेंट ने ये काम किया था, और जब इनकी लाइन कनेक्ट हुई आईएमएफ के साथ तो फिर उन्होंने पूछा ना कि भाई किस खुशी में आपने किससे पूछ कर ये सब किया, और अब आप हाल ये देख लें कि तनख्वाहदार तबका 80 अरब रुपए का इजाफी टैक्स देगा। देखिए, जिस वक्त ये बजट आया तो अगर इनके पास ये सारा प्लान था, अभी जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया, तो उस वक्त क्यों नहीं उसको बजट में शामिल किया गया? उसी वक्त शामिल कर लेते। और बजट के बाद जब बजट पेश कर दिया गया, मिफ्ता इस्माइल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफी ने उनको बताया कि जनाब ये चीज तो आपने बजट में डाली नहीं। उन्होंने कहा जी हमसे मिस्टेक होगी। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये शो करता है कि इनकी मौशी पॉलिसी है क्या, ये किस तरह एडहॉकिज्म के ऊपर चल रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि इमरान खान का जो आईएमएफ से मुआहिदा हुआ था वो महंगाई का जिम्मेदार है, उस मुआहिदे को हम सामने लेके आएंगे। तो बुनियादी तौर पे ये आईएमएफ को एक्सपोज करना चाहते थे, लेकिन फिर अब एकदम से उसके ऊपर चुप हो गए, वो मुआहिदा भी सामने नहीं आ रहा। दूसरी चीज ये है कि अब ये जो इनका प्लान है, मौशी प्लान है, मौशी प्लान क्या है? चाय कम पिए, चीनी कम डालें, और उसके बाद अगला प्लान ये है कि इमरान खान के दौर में जिसमें ये कहते थे कि मौशी तबाही फिर गई थी, उस दौर में अब ये कह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने बेपनाह मुनाफा कमाया है, अब हम उस मुनाफे के ऊपर वन टाइम टैक्स लगाएंगे। तो ये इनकी मौशी पॉलिसी है और कंफ्यूजन है, और इसी कंफ्यूजन की वजह से फिर हम देखते हैं कि आईएमएफ से मुआहिदे में भी देर हो रहा है, फिर आपका डॉलर कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, ना सऊदी अरब से कोई हेल्प मिलती है, ना तुर्की से कोई हेल्प मिलती है।